तो चलिए जानते हैं पाई के बारे में कुछ रहस्यमय बातें। पाई एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू निकालने में सुपर कंप्यूटर ने भी हार मान ली। 2 बिलियन वैल्यू निकालने के बाद उसके आगे सुपर कंप्यूटर ने वैल्यू निकालना बंद कर दी। पाई एक ऐसा रहस्यमय नंबर है जिसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी साइंटिस्ट आज तक नहीं निकाल पाया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि आखिर पाई क्या है, पाई के पीछे कंसेप्ट क्या है, पाई कहाँ से आया है और पाई की वैल्यू 22/7 कैसे होती है। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे होते गए नए नए आविष्कार। हमें गर्मी लगी, हमें हवा की ज़रूरत पड़ी तो हो गया फ़ैन का आविष्कार। किसी इंसान को दूसरे इंसान से बात करने की ज़रूरत पड़ी जो कि दूर हो, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हो गया टेलीफोन का आविष्कार। ठीक उसी तरह जब हमें ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ को एक गोल आकार में ढालने की, एक सर्किल आकार में ढालने की, तो हो गया आविष्कार पाई का। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि आखिर पाई क्या है और एक सर्किल आकार चीज़ में पाई की क्या ज़रूरत है। और बात है आज से लगभग करोड़ों साल पहले की, जब इंसान ने एक पहिए का आविष्कार किया। उस वक्त पहिया बिल्कुल गोल नहीं बन पाया था, जिससे उनका सामान बिखरने का ख़तरा बना रहता था। धीरे धीरे पहिए में सुधार होता गया और बन गया पहिया एक गोल आकार में। जब पहिए को गोल आकार में बनाया गया तो ये देखा गया कि पहिए के डायामीटर से जब भी उसके सरकमफेरेंस को डिवाइड किया जाता है तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर प्राप्त होता है। चाहे सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, जब भी सर्किल के सरकमफेरेंस को डिवाइड किया जाएगा डायामीटर से तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर प्राप्त होगा। बस वही कांस्टेंट नंबर कहलाता है पाई। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आपके सामने बने हुए 2 सर्किल, एक छोटा सर्किल है और एक बड़ा सर्किल है। छोटे सर्किल का जो डायामीटर दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर है और इसका जो सरकमफेरेंस है वो 22 सेंटीमीटर है। और बड़े वाले सर्किल का जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और जो इसका सरकमफेरेंस है 44 सेंटीमीटर है। तो अब रिलेशन समझते हैं हम। सरकमफेरेंस को सी से दिखा दिया और डायामीटर डी, इसके बीच का रिलेशन है। तो सरकमफेरेंस कितना है 22 अपॉन डायामीटर 7। तो 22/7 इसी को क्या कहा जाता, पाई की वैल्यू कह दिएगा, इसी को पाई के इक्वल कर दिया। अब यही चीज़ देखते हैं इस सर्किल में। तो इसका क्या है, सरकमफेरेंस है 44 और अपॉन डायमीटर कितना है 14। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। 2 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 22 बार और 2 से 7 बार, तो फिर वही नंबर निकल कर आया 22/7। तो यानी सर्किल छोटा है या बड़ा हो उसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7। बस इसी को दे दिया गया पाई का नाम। और यहीं से बनता है एक फॉर्मूला सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का जो हमने रिलेशन निकाला वो 22/7 है, जो कि पाई के इक्वल माना गया है। अब यहाँ पर देखिए डायमीटर क्या होता है, ये पूरी लाइन डायमीटर है और आधी लाइन कहलाती है त्रिज्या, रेडियस। तो रेडियस का दुगना होता है डायामीटर। तो सी इसी तरह सरकमफेरेंस डायामीटर की जगह मैं 2r लिख सकता हूँ और इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, यानी 2r यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। तो सरकमफेरेंस 2πr होता है। अब बारी है ये प्रूफ करने की कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यानी सरकमफेरेंस अगर 22 है तो डायमीटर मेरा 7 होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ नहीं मिली तो मैंने लिया आपके सामने एक कैमरा। अब देखिए जब मैं कैमरे के डायमीटर को नापता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये लगभग 7 सेंटीमीटर है, लगभग 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। अब इसके जब सरकमफेरेंस को नापते हैं तो ये देखिए लगभग 22 सेंटीमीटर ही आता है। अब सवाल ये है, जब हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो फिर साइंटिस्ट क्यों नहीं खोज पाए इसकी वैल्यू और कंप्यूटर क्यों हो गया फेल। तो समझ लीजिए इस बात को कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक
नहीं पता इसकी क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है डिवाइड होते हुए, इसकी कोई वैल्यू अभी तक नहीं निकल पाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल।